हरे मुरारे मधुकट भारे गोपाल गोविंद मुकुंद सोरे। यज्ञेश नारायण श्री कृष्ण विष्णु निराश्रयं माम रक्ष। क्या गृहस्थ और समाज में रहकर हमें कुल परंपरागत अनुष्ठान या रीति रिवाज, सामाजिक अनुष्ठान, यज्ञ कार्य करना आवश्यक है? भगवान श्री कृष्ण इसके उत्तर में कहते हैं। कृष्ण ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से अपनी दिव्य वाणी द्वारा समझाया, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मस्तक मन उस कार्य को करने का मना नहीं करेगा। उस कार्य से मन हट जाएगा या विरक्त हो जाएगा। तात्पर्य, भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णता अनन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी जी का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भोः स्नान तुभ्यं नमो भो देवा पितरस्य तर्पणं विधो नाहं क्षमां क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद यादव कुलोन्तरमस्य कंस द्विषः स्मारं स्मारधम हरामि तदलं मन्ये किम नेन में। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी भगवान श्री कृष्ण कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। जो नरतार गौर से दीक्षित नहीं है उन्हें नव दीक्षित कहा गया है। यहाँ गौड़ीय दीक्षा के पश्चात सामाजिक कुल बंधनों से मुक्त हो जाता है जीव। किंतु जब कोई पूर्ण तथा कृष्ण भावना भक्ति हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वो इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे सांसारिक व्यक्ति को पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उससे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठानों में व्यस्त रहता है, वो केवल अपना मानव जीवन का अमूल्य समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भयभीत व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाता है। अत श्री कृष्णमणम अर्पणमस्तु।